आज नवरात्र है और आज हमारा व्रत भी है। आज माँ के दरबार में हमें दर्शन करने जाना चाहिए। चलो चलते हैं। अरे वाह, हम तो माता रानी के मंदिर में आ गए। वाह, हे माता रानी, आप सभी भक्तों का कल्याण करें। जय माता दी। ओम त्र्यंबकं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जय दुर्गा माता की जय। हे माता रानी, इतनी कृपा करें, हमें दर्शन दे दीजिए। हमने अपना पूरा जीवन आपके भक्ति पे समर्पित। ये चुनरी, ये कहाँ से आई? यहाँ तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा। कोई माता रानी का चमत्कार तो नहीं? अगर ऐसा हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। आखिर चुनरी हमें मिली कहाँ से है? यहाँ पे तो हमें कोई दिख भी नहीं रहा। इसका मतलब ये माता रानी का चमत्कार तो नहीं? कहीं माता रानी में कोई कृपा तो नहीं कर रही? जय माता दी। आज हम माता रानी के मंदिर में आए। हमारे पास कुछ चढ़ाने के लिए तो है नहीं। काश हमारे पास कुछ चढ़ाने के लिए होता, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अगर कुछ होता तो हम माँ के दरबार में चढ़ा देते, पर हमारे पास जिससे भी चुनरी है। ये किसने फेंका? यहाँ तो हमें कोई नहीं दिख रहा। ये कहाँ से आया? लगता है माता रानी की कोई कृपा होगी। पिछली बार भी चुनरी आई थी हाथ पे, अब ये नारियल आ गया। लेकिन कहीं हमारा जन्म किसी उद्देश्य के लिए तो नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले चुनरी आई हमारे हाथ पे, अब नारियल आया है, पता नहीं। अरे ये तो भगवान विष्णु का मंदिर है। चलो इन्हीं से पूछते हैं। हे भगवान जी, हमारा जन्म किस कारण हुआ है? हमें कोई रास्ता दिखाइए। अरे प्रभु प्रकट हो गए। प्रणाम प्रभु। अच्छा प्रभु, हमें एक बात बताइए। जब हम मंदिर गए थे माता रानी के पूजा करने के लिए, तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे हमने माता रानी का नाम लिया वैसे एक चुनरी आ गई। और जब हमारे पास चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं था सिवाय एक चुनरी के अलावा, तो हमने फिर से माता रानी का नाम लिया तो हमारे हाथ में एक नारियल आ गया। ये कौन सी लीला है माता रानी की? तुम त्रिपुटा हो, तुम साक्षात देवी का रूप हो। कौन सी देवी? सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी। तो अच्छा, तो हमारा नाम क्या है? वैष्णो देवी। मेरी इच्छा से पृथ्वी में आई हो। तुम्हारा जन्म भक्तों के प्यार के लिए, भक्तों के नाश के लिए हुआ है। संसार तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से पुकारेगा। वो भगवान श्री द्वारकाधीश, आप हमें अपना असली विराट रूप में दर्शन कराइए, जो महाभारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में कराया था। हम तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। बोलो। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हम तीनों देवियों का अंश है, लेकिन हमको तीनों देवियों ने दर्शन नहीं दिया है। तो हमें उनके दर्शन चाहिए, तो पहले काली माता को पुकारते हैं। ओम जयंती भद्रा काली दुर्गा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती भद्रा काली दुर्गा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आंखें खोलो बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। और स्वयं देवी काली, प्रणाम देवी। तुम्हारा कल्याण हो वैष्णवी, तुम मेरा अंश हो। तुम्हारा जन्म भक्तों के उद्धार, दुष्टों के नाश के लिए हुआ है। तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारा त्रिकुट पर्वत पर तुम्हारा जाने का समय आ गया है। तुम भक्ति करो, वहाँ तपस्या करो। हम तीनों देवियाँ तुमको दर्शन देंगे। प्रणाम देवी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम माता वैष्णो हो। तुम देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, देवी सरस्वती, तीनों देवी की शक्ति से अवतार लिया था। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर भक्तों को उद्धार के लिए और दुष्टों का नाश के लिए हुआ था। अच्छा, हमें आज्ञा दो। प्रणाम देवी।
तुम्हारा कल्याण हो। अब हम त्रिकुट पर्वत पे तो आ गए हैं, अब हम यहाँ पे तपस्या करेंगे। आंखें खोलो वैष्णो देवी। प्रणाम देवी। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने असली रूप में आ गए हो। अरे 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 वैष्णो देवी अपने असली रूप में आ गई है। वैष्णो माता अपने असली रूप में आ गई है। बेटी हम आपकी तपस्या से खुश हैं। आंखें खोलो, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। अब तुम शक्ति से पूर्ण हो। तुम्हारा कल्याण हो। आंखें खोलो बेटी, आपका कल्याण हो। अरे माँ, अपने भक्त श्रीधर को आप दर्शन नहीं देंगे? इस जन्म में माता दर्शन नहीं देगी। अब मेरा इस धरती पे काम ही क्या रहा, माँ ने दर्शन ही नहीं दिया। मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो आपने दर्शन नहीं दिए? हे माँ, अगर मैंने अपने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो, एक बार दर्शन दे दो, मेरा जीवन सफल हो जाए और हम भक्तों का कल्याण हो। भक्तों, मैं तुमको दर्शन देने आ रही हूँ। अरे ये प्रकाश कैसा है? लगता है माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। राम माता, तुम्हारा कल्याण हो। माँ मेरा उद्धार कर दो। तुम्हारा उद्धार होगा। माँ मेरे को विराट स्वरूप के दर्शन कर रही है, मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं अभी अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा रही हूँ। राम माता। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अरे ये कौन सी जगह है? अरे ये हम कहाँ पहुँचे? हम भैरवनाथ कहाँ पहुँचे? अरे ये तो सुंदर नजारा है। बड़ी देवी माता, जय वैष्णो देवी। ये कौन है? वैष्णो देवी माता, वैष्णो देवी कह रहा है, कौन है? हम भैरव के होते हुए वैष्णो माता का नाम क्यों लिया जा रहा है? मैं कहता हूँ सामने आए। कौन है? मैं वो नारायण, धरती का संचालक। नारायण, नारायण सामने प्रकट हो। प्रणाम नारायण। कल्याण हो। ये कौन है? वैष्णो वैष्णो, तुम वैष्णो वैष्णो करके नाम ले रहे थे। वैष्णो देवी है। तीनों देवी कौन से? तीनों देवियों का अंश है वो। वैष्णो तीनों देवी कौन सा है? हाँ, तीनों देवियों का अंश है वो। सुई लगवा दे। तीनों देवी कौन सा है? तो हमें उससे भेंट करना पड़ेगा। लोग वैष्णो देवी के याद में भैरव को भूल जाएंगे। देखता हूँ मैं कौन है वैष्णो। मैं देखूं उस वैष्णो माता में कितनी शक्तियाँ हैं। आखिर देखो भैरव के सामने कब तक टिक पाएगी। वैष्णो, ये भैरव आ रहा है। अब देखो तो कितनी ताकतवर है। तुम्हें उचित नहीं कर रहे हो ये। क्यों उचित नहीं कर रहे हो? वैष्णो एक देवी है वो, तीनों देवियों का अंश है वो। तीनों देवियों की शक्ति उस समय कभी नहीं टिक पाओगे तुम उसके सामने। मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। नहीं टिक पाओगे। जो जो सत्य है सत्य है। वैष्णो देवी को हानि पहुंचाओगे, तुम्हें मुझे आना पड़ेगा। तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या तुम मेरा अंत करोगे? ये महादेव का भक्त भैरवनाथ, इसका कोई अंत कर ही नहीं सकता। नारायण, तुम मुझे समझाने का प्रयास व्यर्थ कर रहे हो। तुम अगर बचाना चाहते हो तो उस वैष्णो देवी को बचाओ। मुझे सांत्वना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये तो नियति निर्धारित करेगी कि किसमें कितनी शक्ति है और कौन किसकी सहायता कर पाता है। मैंने कई जगह ढूंढा लेकिन भैरवनाथ को वैष्णो माता नजर नहीं आई। ये कौन है वैष्णो माता? कहाँ रहती है? मैंने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैष्णो माता जहाँ भी हो, भैरवनाथ में ललकार रहा है और सामने आ जाओ। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ गया कि तुम मुझसे डर गई। तुम मुझसे डर गए इसलिए कोने में छिपी बैठी हो। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति हो
इस भैरव का मुकाबला करके दिखाओ। ये कौन है जो वैष्णो माता को ललकार रहा है? उसकी इतनी हिम्मत जो वो वैष्णो माता को ललकारेगा? कहाँ है? सामने आए। अच्छा, तुम्हें वैष्णो देवी हो? हाँ, हम ही हैं। तो आप वही है जो हमें ललकार रहे थे? हाँ, हम भैरवनाथ हैं। मेरे नगर में होते हुए तुम भक्त तुम्हारा नाम ले, मेरा नाम न ले, यह अन्याय है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि लोग वैष्णो माता का नाम ले, भैरव का नाम न ले। लोग भैरव का नाम लेंगे, वैष्णो माता का नाम नहीं रहते हुए कोई वैष्णो माता का नाम नहीं लेगा, सब भैरव का नाम लेंगे। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। ये तुम घोर अन्याय कर रहे हो। मैं कहती हूँ मेरे शरण में आ जाओ। ये तुम अधर्म का मार्ग छोड़ दो और धर्म के मार्ग में आ जाओ, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। ये अधर्म मार्ग नहीं है, ये एक भक्त की एक जिद है। ये जिद तुम्हें पाप की नगरी मिल जाएगी। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आप शक्ति देखो, शक्ति देखो, शक्ति देखो। तुम्हारी शक्ति टिक नहीं पाएगी। ये कौन सी शक्ति थी? ये कौन सी शक्ति थी? आखिर ये वैष्णो माता की कौन सी शक्ति थी? ये मेरी शक्ति कम क्यों से पड़ गई? हम अभी भी कह रहे हैं पाप की नगरी छोड़ दो। पाप की नगरी नहीं है भक्त की जिद। मैं मरते दम तक मैं अपनी जो है जिद नहीं छोड़ूंगा। आओ दोबारा युद्ध करते हैं। अब मुझे अपना चक्र लेना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो, अन्याय या फिर धर्म? क्या चाहते हो जल्दी बताओ, वरना ये चक्र छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर। अन्याय या धर्म? सुदर्शन चक्र तुम्हारा अंत कर देगा। ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा अंत कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। तुम कोई देवी हो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ही ली है, तो हम वैष्णवी तुम्हें माफ करते हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये हमने क्या कर डाला? हाँ, ये भैरवनाथ ये जोश में कर इसने क्या मुझे घृणा की नज़र से देखेगा। अब मैं क्या करूं? हे माता रानी, इस भक्त को आशीर्वाद दो, इस भक्त की जो है सारी गलतियां माफ कर दूं। तथास्तु। हे माता, अपने असली रूप में हमें दर्शन दो। माता, अपना असली रूप दिखा दो और इस भक्त का उद्धार करो।